शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो। जब पहली बार मैंने ये वीडियो देखी मुझे लगा हर्ष बेनीवाल भाई ने कोई नया चैनल बना लिया। नहीं, मैं ना ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब करने की क्या जरूरत है आपकी वीडियो की, आपके चैनल की, आपके एग्जिस्टेंस की भी। शमशान में जो काम होते हैं वही करने जाऊँ ना, वहाँ पे रोटी घर आके पका लेंगे। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, मुझे दे तू खाने के लिए कोई भी काम कर। अबे चिरांद, जब आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो कुछ भी काम कर देगी तो रोटी क्यों नहीं खा लेती कहीं और, भूखी क्यों घूम रही है इतने दिनों से शमशान में? अरे भोसड़ी के भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। नहीं, तुम्हारी रोटी खा के वो सब कुछ कर देगी, जग तबाह कर देगी, तुम्हारे दुश्मन को नष्ट कर, तो दुश्मन कहीं जाकर रोटी खा लेना। रोटी नहीं ले सकती वो, रोटी नहीं चुरा सकती आत्मा, वैसे इतनी ताकतवर है वो। छीन टपाक डम डम। मुझे दे तू, समझ रहे हो? खाने के लिए कोई भी काम कर। आगे भात खाओगे मेरा? वहां पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेत राज बोला जाता है। तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना सब काबू में। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? मेरा यो मानना है टोट का। हम साला मिलियन बिलियन खर्च के अपने प्लेनेट के बाहर लाइफ यूं ही ढूंढ रहे हैं, एक अलग दुनिया तो यहाँ शमशान में ही चल रही है। बिना मतलब पैसे वेस्ट कर दिया यार। रोटी पकाओ, आत्मा पकड़ो, उससे काम करा लो। शाबाश। काम कराने के लिए 700 रुपए रोज की दिहाड़ी पे मजदूर आवे। अब वो 700 रुपए की उनकी मजदूरी बचाने के लिए पहले मैं शमशान में जाऊं, शराब लेगा, आटा लेगा, वहां बैठूं, पाऊं, सारी रात खराब करूं भूतों के बीच में। कल को हमारे सीमेंट के कट्टे ऊपर पहुंचा दिए भाई। ये खुद के अंदर इतने घुस गए कि अब भगवान को छोड़े खुद को ही पुजवा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रक्त पिशाच ने लड़की की खत्म की जिंदगी, दरबार में आकर हुआ मुक्त। तेरे औकात है, तू इसमें से बाहर निकल जाएगा तेरी। अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है, तू ये बता दे तू इसमें से बाहर निकल जाएगा। इसमें मूव की गर्माहट दिलाए लंबा आराम। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। असल में बाबा जी का शुरू से प्रोफेशन भूत भगाने का नहीं था। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इस वाले से पहले भी टैटू वाले बाबा जी को नाकामी मिल चुकी थी एक प्रोफेशन में। आपने लापरवाही का नतीजा। अच्छा, ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रहे। देखो, इस बात से तो हम परिचित हैं कि सबको लगता है कि सोशल मीडिया वाले धंधे में सबसे तेजी से सक्सेस है, लेकिन बाबा जी ने टिकटॉक छोड़ के भी झाड़ फूंक वाला धंधा पकड़ा। इसकी माँ का भोला चेहरा। तो सोचो इस बाबा वाले धंधे में तो कितनी तेजी से सक्सेस होगी। इस वाले में है प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा हुआ बाकी सारे टिकटॉकर इंस्टाग्राम पे आ गए तो 2-4 पैसे भी कमा लिए उन्होंने। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो अगर ये सारे ही तांत्रिक बन जाते तो शमशान में इतनी रोटी पकती कि वहां लाश कम जाती, एलपीजी के सिलेंडर ज्यादा। इसका तो मुझे खुद समझ नहीं आता है, बाबा है ये, बाबी है ये, रीलर है, टैटू आर्टिस्ट है, क्या है? ये कुछ दिन में डीजे दिखेगा कहीं क्लब में बजाता हो, बीडब्ल्यू में। Oh my God! कभी ये शमशान जा रहा है, कभी ये मंदिर जा रहा है, कभी डिस्को। अबे तेरा खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है यार, तू दूसरों को तो क्या ठीक करेगा? ये कसम से इतना बड़ा पाखंडी है भाई, ये अलग से रोस्ट डिजर्व करे। अंबानी जी, वैसे ये वीडियो देखने से पहले मेरी कुछ ज्यादा खास नाराजगी थी नहीं। आप अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, क्या जरूरत थी घर घर इंटरनेट पहुंचाने की? क्यों सोचा आपने गरीब के बारे में इतना, जब गरीब हमारे बारे में नहीं सोच रहा? गरीब तुरंत अपना ओरिजिनल कैरेक्टर छोड़ के माता रानी बन गई। साला ड्राइविंग लाइसेंस ले आए, आधार कार्ड ले आए, पासपोर्ट ले आए, हमारी तो आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली। इनकी बाबाओं के लिए भी तो कोई कार्ड लाओ, मैं कैसे वेरीफाई करूंगी? जादू टोना किससे करवाना? मजा आया। कुछ रेटिंग भी तो दो इनके भी तो गूगल रिव्यू होने चाहिए कि बाबा ने बहुत अच्छा जादू किया था भैया, इनसे ही कराना। और ये अब से नहीं है, पहले से करवा रखा, शमशानी क्रिया करवा रखी है। शमशान में बैठ करके क्रिया करवाई गई है और पड़ोस वाला है जिसने करवाई है। 2-3 साल से भैया इसमें दिखाई दे रहा है नारियल में। मुझे सब दिखाई दे रहा है। जी हाँ जी महाराज जी, आपने कोई ऑब्वियस बात नहीं करी। महाराज जी, आपकी नॉलेज इतनी कमाल की है, मेरे तो घोड़े खुल गए, मैं पागल हो गया। अब तो घोड़े बांधने जा रहा हूँ मैं वापस।
नहीं इसमें नारियल में कौन सी एलईडी लगी हुई है बे? सीसीटीवी कैमरा क्या है इसमें जो तू देख के बता रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जादू टोने टोट के विदेश में क्यों नहीं जा रहे? ये यही क्यों हमें ही क्यों परेशान कर रहे? जब इनका इजाद हमने किया तो हमें क्यों परेशान करे? विदेशों पे क्यों नहीं हो रहे? ये टोटको से कभी कोई इन्वेंशन, कोई नई थ्योरी क्यों नहीं बनी? वो बेचारा न्यूटन अपने सर पे उसने सेब गिरवा लिया था साइंस के लिए, सर फुड़वा के चला गया। वो बेचारा बेंजामिन फ्रैंकलिन करंट लगे होंगे उसके इतनी बार बिजली खोजते हुए। इससे जादू से क्यों नहीं खोजी भाई तुमने बिजली? अच्छा हमको सिखा रिया है। दुनिया में कोई ऐसा संत महात्मा नहीं होगा जो रात में भी बैठेगा आशीर्वाद देने। अच्छा ठीक है, बताओ साला, इस बिजनेस में भी सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। हमारी ब्रांच 24/7 खुलती है जी, हम तो पूरे दिन आशीर्वाद देते हैं। को पैसा बर्बाद पहन चोर। ये साले नकली बाबा 8 घंटे चला, इसका आशीर्वाद फिर खत्म हो जा। हमारे वाला आशीर्वाद है जी 24 घंटे फका वक वका वक दे आशीर्वाद दे, और बढ़िया काम करता है जी, एक हफ्ता चलता है। लड्डू मुत्याना अवतार ईगिन संचार ये इस तरह के ड्रामे करता हो ना, तुम्हें मोहल्ले का सबसे नटखट प्राणी दिखेगा, सबसे कोई नोटी आंटी कर रही होगी और वो फेमस रहेगी, इसके ही सर आएगी। भाई माता किसी के जापान में क्यों नहीं आ रही? नहीं किसी अमीर आदमी के क्यों नहीं आ रही? अभी अंबानी का फंक्शन था, वहां ना आई माता किसी के सर। जितना गरीब आदमी होगा उतने ड्रामे करके दिखाएगा ज्यादा। ऐसी थोड़ी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था। एक आदमी पाखंड करेगा, 20 उसके साथ लग लेंगे, 50 उससे सोल्यूशन लेने आएंगे जीवन का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भैया जीवन अच्छे चलने का उपाय किसी बाबा के पास नहीं है, इसका उपाय है पैसा कमाओ, 8 घंटे की नींद लो, स्वस्थ शरीर हो, पॉजिटिव रिश्ते हो, और जितना कम हो सके उतना कम दुर्व्यवहार हो किसी से। बस जी, बस जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम अपना सही पॉपुलेशन डेटा निकाल लें ना तो वर्ल्ड में नंबर 1 ही निकलेंगे हम। उसके बाद भी सारे मेडल अमेरिका ले गया, जापान ले गया, चाइना ले गया। चली ना। घर में सब कुशल मंगल। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। मेरा देश मेरा देश मेरा देश बदल रहा है, वापस 10वीं सदी में जा रहा है। 9 साल के बच्चों के लोग पैर छू रहे हैं, 10 साल का बच्चा उपदेश दे रहा है, बताओ। और तुम चाह रहे हो कि कनाडा हमारे डिप्लोमेट्स को निकाल लेना। इसीलिए साउथ एशियंस के पासपोर्ट छीन के सऊदी में उनसे गधा मजदूरी कराई जा, क्योंकि उन्होंने तेल के कुएं में बाबा नहीं बिठाया, कोई तेल निकाला और बेचा अपना। मोदी और राहुल एक साथ भी पीएम बना दिए ना तो भी कुछ ठीक नहीं होना। लोग सारे ऐसे, गलती तुम निर्मला सीतारमण की निकाल रहे हो। अरे इनकी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी लिमिटेड ही होनी चाहिए, दिन में कुछ चंद घंटे ही। मतलब 40 साल का आदमी 7-8 साल के बच्चे से पूछ रहा है कि प्रभु जीवन में बहुत कष्ट है, कष्ट का निवारण कैसे करें, कैसे दुख छूटे। अरे भैया उसकी दूध की बोतल खुद अभी 2 साल पहले छूटी है। कल परसों तो वो पेसिफाइड लगाना छोड़ा उसने पिट पिट के, तुम उससे उपदेश ले रहे हो। 50-60 साल के धर्मगुरु ने कोई फ्रॉड कर दिया, समझ भी आता है, डिजर्व करता है भाई। 50-60 साल का हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें आती होंगी, मैनिपुलेटिव स्किल्स होंगी, कर दिया होगा। एक 9-10 साल के बच्चे के पास तुम क्या सुनने जा रहे हो? कौन से उपदेश, कौन सी कथा सुनाएगा वो? क्या सुनाएगा 10 साल का बच्चा तुम्हें बैठ के? एक हाथी था, उसको चींटी मिली। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। आहा टमाटर बड़े मजेदार। 5वीं क्लास का एग्जाम क्लियर नहीं होगा इनसे, बाबा बन गए। हवन करने के लिए भी संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए आपको। पर भाषण वाला बाबा अगर आपको बनना है तो अनपढ़ भी चलो। ज्ञान लेने की उम्र में ज्ञान दे रहे हैं, बताओ ये बालक। और बढ़िया सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, बढ़िया मैनेजमेंट है। तुम इनके प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो इनके पेरेंट्स के नंबर पड़े हुए हैं, मैनेजर के नंबर पड़े हुए हैं फॉर इंक्वायरी एंड इवेंट रिलेटेड क्वेरीज। बहुत ही अच्छी अर्ली इन्वेस्टमेंट है बच्चे अपने माँ बाप की, और इसे कोई बाल श्रम भी नहीं बोल सकता। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इन बच्चों के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा, इनको कोई कुछ बोलेगा, तो इनके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट चाइल्ड माइनर लॉ यूज करेंगे, जो कि काफी सीवियर और स्ट्रिक्ट है। तो भाई ऐसी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुसीबत कौन अपने गले पड़वाएगा? तो यहाँ पे भी सेफ है। करो तुम बढ़िया अपना यूपीएससी की तैयारी करो, बढ़िया बढ़िया एकदम 4-5 साल तैयारी करके एकदम अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस बनना है, फिर बाबा जी की सिक्योरिटी में भी तो जाना है। दूसरी ड्रॉप आउट कथावाचक वहां स्टेज पे कथा सुना रहा होगा और तुम पीछे वॉकी टॉकी लेके स्टेज की रेकी करना। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल है। रियलिटी में इनके इवेंट में, इनकी कथा में लाखों की, हजारों की भीड़ आती है, और इन्हें सोशल मीडिया पे भी उतने ही लोग फॉलो करते हैं। आप
सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे। स्कूल ना जाने के अच्छे बहाने हैं। मैं तो इस उम्र में अगर अपने घर वालों को लॉजिकल आर्गुमेंट भी देता ना, 2-2 दिन अंधेरे कमरे में मूंद के रखा करे थे मुझे, और इनकी ये सब बातें सुनने लाखों की भीड़ आ रही है। गरीब आदमी की प्रॉब्लम ही है कि उसको लगता ही नहीं कभी पैसा मेहनत से कमाया जा सकता है। मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे, बोलो सुनना है? सुनना है। देखो सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा वाला बनना है। पैसा तो भैया या तो आएगा टोने टोटके से या फिर बाबा के प्रवचन सुन के। सब अमीरों के पैसे सिर्फ स्कैम करने से आए हैं। पूरी जिंदगी ये बात रटते रटते ये लोग खुद बाबा के स्कैम में फंस जाते हैं। गले में तुलसी पड़ी है, रुद्राक्ष पड़ा है, मन विषयों में है तो बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं पहने वो मन में आपके राम कृष्ण हरि चल रहा, बहुत बढ़िया बात है।